हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और मैं हूं मिस्टर डीसी शर्मा और मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी 9 to 12 प्लस नीट। आइए हम सब आज पॉलिनेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेगास्पोरोजेंसिस, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट में आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसके अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स होते हैं और उसके ऊपर के आउटर पार्ट को बोलते हैं जाइन और अंदर को बोलते हैं जाइन, सॉरी इंटाइन बोलते हैं। जहाँ इंटाइन एब्सेंट होता है वहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर से क्या बनता है? पोलन ट्यूब। अगर हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, और जो एम्ब्रियोसैक होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको मैं एनसीईआरटी पे बाद में ले जाऊंगा। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता देता हूं कि हमें पॉलिनेशन में क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप पॉलिनेशन की बात करोगे ना तो पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी भी बोला जाता है। अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन की बात करोगे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑटोगेमी और एक गिटनोगेमी। तो बोलेंगे जब एक ही प्लांट हो और जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और गिटनोगेमी क्या होता है? एक ही प्लांट हो लेकिन उसी प्लांट में दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो उसे बोलते हैं गिटनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है दो डिफरेंट प्लांट हो और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में आपका आता है विंड पॉलिनेशन, उसको बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली। और बायोटिक फैक्टर में आता है आपका इंटामोफिली, इंसेक्ट करा सकता है, कीरोपिट्रोफिली बैट करा सकता है, मलाकोफिली स्नेल करा सकता है, और इंथोफिली और बर्ड करा सकता है। इसका मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको कराने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन जितने प्लांट करते हैं वो चाहते हैं क्या करें? क्रॉस पॉलिनेशन करें। क्या करें? क्रॉस पॉलिनेशन करें। समझ में आया ना? इतनी छोटी सी ये बात थी। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस चीज को हम समझ लेते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना करे। तो इसमें कैसे कैसे किसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, किसको गिटनोगेमी पॉलिनेशन बोलेंगे, तो सारी चीजें आपको हम समझाते हैं। आपके सामने फ्लावर दिख रहा है ना? फ्लावर दिख रहा है, देखिए ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में, ये एक प्लांट है और एक प्लांट, याद रखिएगा, जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होने की कोशिश करी जाए उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या, ये एक ही प्लांट है, ये सेम प्लांट है, इसमें फ्लावर देखिए दो हैं। तो कह रहा है कि जब एक ही फ्लावर हो और उसी फ्लावर में पॉलिनेशन होने लगे, सेम फ्लावर, उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट हो लेकिन उनके दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, उसे बोलते हैं गिटनोगेमस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये ऑटोगेमी है और ये गिटनोगेमी, और ये क्या है? जीनोगेमी है। अब सही में है ना? तो शॉर्ट ट्रिक्स ये है, आप समझ सकते हैं कि जब दो डिफरेंट प्लांट हो और उनके फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो, ये देखिए दोनों अलग अलग प्लांट हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और जब एक ही प्लांट हो और उनके एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एक ही प्लांट हो लेकिन उनके दो फ्लावर के बीच में क्या हो? पॉलिनेशन, उसे बोलते हैं गिटनोगेमी। समझ में आया ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, हेलो जी, तो मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ा दिया है ना, और डबल फर्टिलाइजेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ, और फिर आपकी ये वीडियो कल थ्योरेटिकल आएगी। आज आपको थोड़ा सा ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि हमने पहले ही सीखा था कि ये पूरा का पूरा
एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर है ये वाला पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसमें पढ़ा था एंटीपोडल सेल, और ये पूरा ये अपरटस है। तो ये पूरी आपको कहानी समझ में आ गई थी। और ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो इन्हीं में डबल फ्लोरेसेशन कैसे होता है उससे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो अगर इसको मैं जूम करूँ ना, इस पार्ट को जूम करके ऐसे लाऊँ तो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है ना। और ये सिनर्जिड था, और ये एक सेल है, और ये सेंटर सेल है, ये सारे थे, ठीक। अब इसमें क्या हमें सीखना है वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये पोलन ट्यूब है, ये जो येलो वाला ये पोलन ट्यूब है, इसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट हैं, ठीक है ना। और यही दोनों आएंगे और यही फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये जो पहला मेल गैमीट है ना, अगर ये पहला मेल गैमीट है ये वाला, अगर ये सेंटर सेल से मिलता है, किससे? सेंटर सेल से, तो उससे बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और ये दूसरा गैमीट अगर एक सेल से बनता है तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट तो हैप्लॉइड होता है, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि भाई हमने पहले पढ़ा था कि एम्ब्रियो साइक के अंदर एक होता है एग सेल और एक होता है सेंटर सेल। सेंटर सेल के अंदर क्या होता है? 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर पहला जो गैमीट है नॉन मोटाइल वाला, अगर ये इससे मिलेगा सेंटर सेल वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तो जब एक न्यूक्लियस उसका भी होगा तो कितने बन जाएंगे? 3 न्यूक्लियस। उसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। उसके रिजल्ट से क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। तो अगर और दूसरा वाला अगर एक से मिलेगा ना तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब समझ में आपको कहानी? तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को एक साथ जब होते हैं उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लावर में क्या होता है, अगर हमने सुना था कि पोलन ग्रेन के अंदर जब जनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाता है, और वो जब स्टिग्मा तक आएगा तो पोलन ट्यूब के जरिए आएगा, और ओवरी में जब वो पहुंचेगा तो पोलन ट्यूब के जरिए पहुंचेगा। अब देखिए पहुंच गया है, ठीक है ना, 2 लोग पहुंच गए हैं। तो अगर पहला एग सेल के साथ मिलता है और ये एग सेल है, इससे मिलेगा ना पहला वाला, तो उसको बोलते हैं सिनगैमी। और अगर एग सेल के साथ पहला मेल गैमीट मिलेगा तो उसके रिजल्ट से क्या बनेगा? सिर्फ जाइगोट बनेगा, है ना, एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। अगर दूसरा सेंटर सेल के पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है, सेंटर सेल के पोलर न्यूक्लियाई से, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूजन है, और उसके रिजल्ट से क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ये बात आपको समझ में आया? तो बोलेंगे जब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होता है फ्लावर के अंदर, और उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज आपको 2 वीडियो देखनी है, मैं आपको सारा भी भेज देता हूँ।